हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट जो डेली लेके आता हूं प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये मैथ टेस्ट कराने का फायदा अभी तो फिलहाल आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप यह रेगुलर करते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अंदर से एहसास होगा अब तो एग्जाम यूं निकाल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। उस दिन इस प्रैक्टिस, ये जो आपको टेस्ट दे रहे हैं डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसका फायदा एहसास होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग, वो तो बात की बात है और हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। जो धमाकेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कहा कि 80 ने कहा कि 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, अभाज्य संख्या, ये तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। यानी इसकी दो ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक इटसेल्फ स्वयं होता है। तो वो संख्याएं होती है प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 60 और 80 के बीच की कितनी संख्याएं हैं। तो 60 और 80 के बीच अगर मैं यहाँ से निकालूं 60 और ये 80 के बीच की संख्या, तो पहला तो आपका यहाँ से 61 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका कितना 67, 68, 69 कट ही जाएगी, 70 भी कट ही जाएगी, 71 और उसके बाद 73 और उसके बाद 179। बस इतना ही संख्या है और इस सब का योग आपको निकालना, सम। इसका सम कितना होगा, जोड़िए 9 और 3 कितना होगा आपका 12, 1 13 और 7 20 और 1 21 का आपका कैरी बचा 5। नहीं, कैरी बचा 21 है तो 2 बचा। तो 7 से ये 3 7 है तो यहाँ तक 7 14 7 21 हो जाए। 21 और 6 27 और यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 27 आपका, यहाँ से 21 और 6 27 हो गया और 27 और 6 आपका हो जाएगा 33 और 2 35। यहाँ से 351 इस तरीके से राइट आंसर हो गया। देखिए, तो इस तरह से जिस ऑप्शन में होगा 351 इज द राइट आंसर। तो प्राइम नंबर्स कैसे पहचानते हैं, कोई भी संख्या या तो स्वयं से डिवाइड हो, नहीं तो 1 से डिवाइड हो। सीधा सीधा बोलिए कि जिसका 2 ही फैक्टर हो वो जो है आपकी विभाजित होगी, यानी कि 2 फैक्टर हो जिसका, वही प्राइम नंबर्स कहलाता है। तो ये इसका योग निकल गया, सम निकल गया 351। तो देखिए कितनी झक्कास है आपका। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। बहुत, ये भी बहुत झकास है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जितनी क्वेश्चन बड़ी होगी उतना ही एकदम कंसेप्ट रहता है उसमें। कहता है ए और बी मिलाकर 120 पृष्ठ वाली किताबें टाइप करनी है। ठीक है, कहा एक 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करती है, तो ए की हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो ए क्या करेगा, 36 पृष्ठ जो है 9 घंटे में टाइप करती है। इसका मतलब 9 चौका 36 यानी कि 4 पेजेज पर आवर टाइप करती है। पी से पेज, एस से आवर, 4 पेजेज पर आवर। अब बी का पढ़ता हूं तो बी का निकाल लेता हूं। ये ए का था और अब बी का क्या रेट है कि बी के बारे में बोला, तथा बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। तो यहां भी 5 घंटे में 40 बटे 5, तो ये हो गया 8 पेजेज पर आवर्स टाइप करते हैं। निकाल लिया इसका भी रेट। अब प्रश्न में कहा कि ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है तथा आखिरी के 60 पृष्ठ ए बी मिलकर के टाइप करते हैं, तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो ए तो 60 पृष्ठ टाइप किया, यहां से निकालेंगे टोटल टाइम। देखिए ये टोटल टाइम यानी कुल समय कितना लगा, यही आपसे निकालना है ना। तो पहले तो 60 पृष्ठ जो है वो कौन करेगा, 60 पृष्ठ ए करेगा। ए तो 1 घंटे में 4 ही पेज करता है, तो 4 से डिवाइड कर दिए। अब बचा 60। ठीक है, अब ये जो 60 कौन करेगा,
तो ए और बी मिलके करेगा, दोनों मिलके करेगा तो 1 घंटे में कितना करेगा, 8 और 4 12, 1 घंटे में दोनों मिलके करेगा तो ये 12 पेजेस पर आवर करेंगे, यानी कि 12। ठीक है, अब यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से ये कितना हो जाएगा, ये 4 से 15 चौका 60, अब 12 पंचे 60, तो 15 और 5 मिलके यहां से 20, यानी कि 20 घंटा में ये टोटल पेजेस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। मैंने आपको बताया था कि जितनी लंबी सवाल होगी वो कंसेप्चुअल होता है, बहुत ही झकास। सबसे पहले बोला ए जो है 36 पेजेस 9 घंटे में करते हैं, इसका मतलब 4 पेजेस पर आवर्स करते हैं। ठीक है, फिर बोला 40 पेजेस 5 घंटे में करते हैं, इसका मतलब 8 पेजेस पर आवर करते हैं। खटाक से सवाल निकाल लिया, जैसे बोला वैसा। यहाँ तो पहले ए से काम करवाया उसने, फिर बोला कि लास्ट के 60 पेज जो बचते हैं वो ए बी मिलके करते हैं, ए बी करते हैं 4, बी करते हैं 8, दोनों को जोड़ दिया तो ये 12 हो गया, यानी 12 पेजेस पर आवर करते हैं, तो 60 पेजेस करना है तो 5 घंटे में कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलके। तो टोटल टाइम कितना होगा, पहला 15 घंटा, बाद के 5 घंटे, यानी 20 घंटा टाइम लगेगा, 20 आवर्स। देखिए कितनी सुपीरियर क्वेश्चन सब जा रही है। अब यहां से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक समकोण त्रिभुज है। देखिए बहुत ही अच्छा, यहां से सवाल नंबर आपका 3 जो है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए जो है वो 90 डिग्री, यहां से हम लोग बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे। देखिए कितनी अच्छी है, यह ए हो गया, यहां से बी हो गया और ये सी हो गया। ए जो है वो 90 डिग्री, ठीक है, ए 90 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 90 डिग्री, ए बी जो है वो 5 है। ठीक है, उसके बाद बोला AC जो है वो 12 है। ठीक है, ये 12 है, तो हम लोग क्या जानते हैं 5 का 12 का और 13 का ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में, तो ये 13 हो जाएगा 13 B से। ठीक है, अब कहा त्रिभुज को उसके कर्ण के आधार पर घुमाए जाने से, कर्ण तो आपका यही है, अगर कर्ण को आधार मान ले तो इसको एक तरफ ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे, एक तरफ ऐसे, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, एक मेरे प्यारे बच्चों आपका शंकु हो गया। एक ऊपर ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा यहाँ से 5 और ये 12 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये अब इस शंकु का जो है, इस शंकु का जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये शंकु की यहां से लेके यहां तक अगर ऐसे ये ऊंचाई, तो यहां से हाफ ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहां से लेके अगर मैं m मान लूं तो am बराबर क्या निकलेगा, देखिए am बराबर निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों 5 × 12/30, यानी कि 12 पंचे 60/13। ठीक है, अब इस तरह के द्विशंकु का आयतन होता है रिक्वायर्ड, यहां से लिखेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, राइट, और बगल में होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो यहां से क्या होगा 1/3 22/7, r का वैल्यू निकल के आ गया कितना 13/2, तो 13/2। ये 13/2 कहां से आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो आपका 13 है, तो आधा होगा शंकु का, चूंकि ये बेस हो गया है पूरा व्यास 13, तो आधा करेंगे तो रेडियस होगा 13/2। कर्ण किसमें, कर्ण AM तो आपका यहाँ से, यही तो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से ये AM जो ही ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो यहां से यहां तक हम लोग कर लेंगे, कर्ण इक्वल टू आपका निकल गया, तो कर्ण इक्वल टू निकल गया 1/3 पाई r स्क्वायर, कर्ण का मान तो आपका यहां से निकला हुआ है। और कितनी बेहतर सवाल है वो देखिए, पाई r, सॉरी r का ये जो आपका निकलेगा ना, ये इस तरह के सवाल में ये आपका r निकलेगा, r बराबर ये निकल जाएगा यहां से, ये पार्ट r का वैल्यू हो जाएगा। am जो है, am ठीक है, am जो है ये r का काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो r हो गया, और यहां से तो r बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 60/13 इंटू 60/30, और इस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस ये 13 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, और काटने से क्या आंसर आएगा आपका,
काटने, जब इसको कंप्लीट काटिएगा तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ जाएगा। एक 13 से 13 कट जाएगा, एक 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और सबको यहाँ से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। देखिए 6 दूनी 12, और यहाँ से जब इसको करेंगे डबल जीरो तो रहेगा, इस तरह से दिखाई देगा 6 दूनी 12, तो 12 दूना 24 का 4 बचा जो, और ये 24 दो 26, अब बटा में 13 सत्ते 91। इसको जब भाग देंगे तो अप्रॉक्सीमेट 290 हम मान लेंगे और इतनी आंसर आ जाएगी। तो हम लोग जिस ऑप्शन में 290 होगा उसको हम लोग सपोर्ट मान लेंगे। तो इस तरह से सवाल बन जाता है। यहाँ कितनी बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आ गया, ये देखिए बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चन आपसे बन के आ गया, बहुत ही झक्कास क्वेश्चन जो है वो आपका निकल के आ गया। तो चलता हूं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा, कहा एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग, ठीक है, एक व्यापारी जो है एक ट्रॉली बैग अंकित करता है, एक ट्रॉली बैग पर अंकित है मेरे प्यारे बच्चों 1360, ठीक है, इस तरीके से। और उसने कहा 15% की छूट देता है, तो 15 इसका 15% छूट, इसका मतलब ये हो गया कि 10% बराबर क्या हो जाएगा, एक जीरो के बाद आपका 136, अब 5% इसका कितना हो जाएगा, इसी का आधा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो टोटल 15% बराबर क्या होगा, जोड़ लीजिए, 8 6 14, 6 13 और 6 19 और 1 20, 204 रुपया, ठीक है। तो इससे 204 रुपया मेरे प्यारे बच्चों घटेगा, तो आपका जो एसपी होगा, क्योंकि जब ये छूट के बाद कोई मूल्य घटाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ये 1156 रुपया, कितना हो गया, ये एसपी हो गया। अब कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इस पे लाभ होता है कितने का, ये 15.6% का, ठीक है। तो लाभ होता है 15.6% का, इसको फ्रैक्शन चूंकि लाभ होता है तो 100 जोड़ देंगे तो 115.6% का लाभ, यानी कि बट्टे में 100 का, इस तरीके से। क्योंकि 100 जैसे 15% लाभ तो 115% लिखते हैं, 20% लाभ तो 120% लिखते हैं, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब मुझे सीपी निकालना हो तो एसपी में ये जो फ्रैक्शन आया आपका प्रॉफिट से, उसको उलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6, ये दशमलव जाके ऊपर में दशमलव यहाँ से हट गया और 1156 से कट गया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो सीपी होगा वो 1000 रुपया निकल के आ गया। तो देखिए कितनी झकास है। सबसे पहले तो गुना भाग करना, मैंने गुना जो है आपको करने से बचाया, मैंने कहा कि 10% इसका कैसे निकालिएगा, तो 10% एक दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो वो 10% हो जाता है। तो 136 आपका 10% का मान, क्योंकि आपको चाहिए 15 तक, 5 और चाहिए, यही 10 निकला हुआ, इसी को आधा कर दीजिए तो ये आपका 5 का दे देगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 15% यानी 204 रुपए की छूट चाहिए, तो इसका मतलब 1156 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आपका समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए बहुत ही सुनहरा सा क्वेश्चन है आपका 5। कहा एक हीरे का जो मूल्य है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा एक हीरे का जो मूल्य है, सवाल में बहुत ही बेहतर कहा, यहाँ से सीखेंगे। कहा है कि हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के क्रमानुपाती है, यानी एक व्यक्ति से गलती से हीरा ये 3 टुकड़ा में हो गया, तो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। पहला टुकड़ा 3 का, और ये 5 का, और ये 7 का है। अब मान लीजिए कि यह टुकड़ा हो गया ना 3:5:7 के रेशियो में, अगर ये ना होता टुकड़ा तो 7 5 12 और 3 15 का होता, ठीक है, तो 15 का होता, तो इसके अनुपातिक स्थिरांक x मानते तो x हो जाता, तो इसका स्क्वायर हो गया, मूल हो गया। अब ये भार था और उसको मैंने रेट में बदल लिया, ठीक है। और यह अगर इस तरह से लिखते कि 9 यहां से प्लस आपका 25
छोटा छोटा टुकड़ा का ये 49, तो 9 5 14, तो 14 और 9 23 का 3, ठीक है। और यहां से बचा 2, 4 2 6 और 2 8, 83। और चूंकि x सामने लगाते तो x स्क्वायर होता, चूंकि स्क्वायर किए हैं तो ये 83। अब सोच के देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका रेट होता 225 एक्स स्क्वायर और इसका रेट इतना, यानी पहले अगर वो पत्थर जो हीरे का न टूटता तो रेट होता इतना, पत्थर जो है ब्रेक कर गया, 3 भाग में टूट गया तो रेट हो गया इतना। उसने बोला कि हीरे के टुकड़े का जो भार मतलब कि मूल्य होगा उसके भार के वर्ग के अनुपाती, यानी ये टुकड़ा फर्स्ट है, इसका रेट कितना होगा, तो भार है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, वो इसका मूल्य हो जाएगा। उसी तरह से सबको जोड़ दिया, हीरा एक बन गया और बन गया तब इसका रेट कितना, सभी भार का स्क्वायर कर दिया तो रेट निकल। ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग टुकड़े का वर्ग कर दिया, जोड़ दिया तो ये इसका रेट निकल गया। दोनों पहले रेट ये था, जब टुकड़ा टूट गया तो रेट ये हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से यहां से देखना है कि कमी कितने का हुआ। पहले 225 का था, अब ये 83 का हो गया, तो कमी हुआ ना कुछ, तो कमी कितने का हुआ यहां से घटा लेंगे। तो कमी कितने का होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 में से 3 जाएगा, यहां से 2, और ये 22 में से 8 जाएगा, 14 यहां से लिखेंगे 142 एक्स स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों कमी कितने का सवाल में दिया हुआ है, 426 यहां से, और यहाँ पे 100। इसका मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया कि 14 गुना 3 42 और 2 गुना 3 6, इसका मतलब ये हो गया 300 बार में कट गया, यानी कि ये निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसका रेट निकल गया एक्स स्क्वायर बराबर 300। उसकी जरूरत पड़ेगी, घबराना नहीं। मेरे हीरे का बोला वास्तविक रेट, यही तो मेरे वास्तविक रेट है, यही तो रियल रेट है आपका। वास्तविक रेट क्या होगी, तो वास्तविक रेट तो यही है 225 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस x का वैल्यू है 300, तो मेरे प्यारे बच्चों गुना करेंगे यहां से तो कितना हो जाएगा 675 और P00 वास्तविक रेट यही निकलेगा, ये निकल के आ गया वास्तविक रेट। अब जरा गौर से देखिए कितना प्यारा सा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 675 पे 00। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप सीखे होंगे बहुत ही झकास कंसेप्ट के साथ। अब आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट ये है कि 100 छात्रों का औसत भार, नेक्स्ट वाला देखता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट देखता हूं, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट लिखा होगा देखिए, और लग रहा होगा कि मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। बोला 100 छात्रों का औसत भार 32 केजी है, ठीक है, तो 32 केजी है। उसके बाद पहले यहां से 100 छात्रों का औसत भार 32 केजी। अगर मैं सोचिए जरा गौर से, इधर 100 छात्र हो, ठीक है, औसत भार आपका 32 हो, तो योग कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, ये निकलेगा 3200, ठीक है। अब 3200 निकलेगा। अब प्रश्न में कहता है कि 49 छात्रों का औसत भार, इसी में से 49 छात्रों का औसत भार 30 है, तो इसका योग कितना निकलेगा 49, ये 0 हो गया, 9 तिया 27, 2 4 तिया 12, 2 14। उसी में से कहा पहले 49 का, फिर कहा कि अंतिम 50 छात्रों का, तो अंतिम 50 छात्रों का औसत भार कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, औसत भार है 34, तो इसका योग कितना निकला, इसका योग 50 गुनी 34, तो 5 गुनी 4, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1700, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20 का 0, 2 5 या 15, 2 17, सही है। अब दोनों को जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 70 तो रहेगा, और 7 4 11 का 1 1 1 2 1 3, 3170। अब जरा गौर से सवाल को देखिएगा तो सवाल का आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है सोचिए, 1 से लेकर 49 और अंतिम 50 का, इसका मतलब 51 से लेकर के 100 तक की आपकी ये हो गई, 1 से 49 तक 50वां संख्या तो गायब है ना, ये पूरे 100 है, ये 99 है।
तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर करेंगे। जैसा ही अंतर करेंगे तो जरा देखिए, ये जो अंतर करने पे 30 आएगा, ये कौन सी संख्या आएगी, यह 5th नंबर आएगी। ठीक है, ये आपका 5th नंबर आएगी, ये आपका यहां से आंसर हो जाएगा 5th नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं अच्छे से, 5th इक्वल टू जो होगा वो आपका 30 आ जाएगा। यही तो पूछा ना, आपका 50वें छात्र का 5th स्टूडेंट का भार कितना है, तो ये आपका 30 kg आएगा। कुछ नहीं मैंने किया, पहले वाले 100 का 100 स्टूडेंट का पूरा ये है, पहले 49 का अंतिम 50 का जोड़ दिया तो ये आया, घटा दिया तो निकल गया आंसर। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से सीखे होंगे। और आगे चले आइए, देखिए खूबसूरत सा आगे क्या कहता है, हम लोग खटखट सवाल को बना लेंगे। सवाल में आपका ये है कि एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचता है। ठीक, 80 रुपए में 90 कलम बेचता है, तो कोई बात नहीं, संख्या 90 दिया, लेकिन 80 रुपए में 90 कलम बेचने से, देखिए यहां से, इसका मतलब ये 90 पेन जो है ये आपका गौन हो जाएगा। इसको बेचा यानी कि एसपी 80 रुपए में, तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, एरो ऊपर की 80 में बेचा तो 20 का क्या हुआ, नहीं 20 का लॉस हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, 20 का लॉस हुआ, 20 का लॉस हुआ तो इसका मतलब कितना हो गया, 80% हुआ। ठीक है, 80% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। 80% लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ, तो लॉस हुआ मतलब कितना, लॉस हुआ, इसका मतलब हो गया 80%, 80% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 4/5 हो गया। राइट, यहां तक समझ गए। अब सवाल को कहता क्या है कि अगर सीपी 80 है, 20 का लॉस हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहां से सीपी बराबर आपका यहां से 80 इंटू, इसी को उलट के मल्टीप्लाइड कर देंगे 5/4। ठीक है, ये निकल गया। अब ये सीपी हो गया। अब उसने क्या कहा प्रश्न में कि मुझे 20% का लाभ कमाने के लिए वही 90 पेन को जो है कितना में बेचेंगे। ठीक है, मतलब आपसे बोला कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहां से विक्रय मूल्य लिखेंगे एसपी बराबर यही 80 और यही 5/4 को, अब मुझे 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट का मतलब हो गया 120%, फ्रैक्शन में करेंगे 6/5, तो इसको यहां से 6/5 कर देंगे, 5 से 5 कट गया, 4 से यहाँ पे 20, इसका मतलब उसको बेचेंगे कितना में, 120 रुपये में बेचेंगे। और इस तरीके से राइट आंसर खूबसूरत निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छे से सीखे होंगे। कितनी झकास तरीके से मैंने कहा, मैं चाहूंगा तो एक ही लाइन में लिख दूंगा, लेकिन डिटेल में थोड़ा सा बता दिया, कुछ नहीं था, बहुत ही आसानी से निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, देखिए कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट आ गया। कहा रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। सवाल कितनी सुपीरियर है ये देखिए, बहुत ही झकास। क्वेश्चन नंबर आपका कितना पूछा ब्रिलियंट, वो देखिए। कहा आपकी रमन की आय में 80, तो रमन का इनकम को मान लेते हैं 100। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर क्या कितना किया, 80%, तो 80, उसने एक्सपेंडिचर के 80% खर्च किया तो 80 हो गया। तो उसने सेव कितना किया मेरे प्यारे बच्चों, 100 में से 80 खर्च कर दिया तो सेव किया 20 का। ठीक है, इस तरह से सवाल बन गया। अब आय में यहां से बोला आय, अब ये आय में 25% का वृद्धि, तो ये हो गया 125, क्योंकि 25% का उसने बोला आय में वृद्धि। और उसके व्यय में जो है, वो आपसे व्यय में जो है 10% की वृद्धि, तो व्यय इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% मेरे प्यारे बच्चों 8 हो गया। अब जो न्यू एक्सपेंडिचर हो गया ये तो 88 हो। तो अब जरा गौर से देखिए, तो ये सेव कितना, 125 में से 88 खर्च कर दिया, सेव कितना, 15 में से 8 जाएगा 7 का, और यहां से बचा 11, 11 में से 8 गया तो 3 का। तो अब मेरे प्यारे बच्चों 20 पहले बचाता था, 37 अब बचाता है, तो प्रॉफिट कितने का, इंक्रीज यहां से मेरे प्यारे बच्चों किया 20 से 37, 17 का कितना से 20 से,
इंटू यहाँ से 100%। तो 20 से यहाँ से करेंगे 5 टाइम्स में और 17 से ये 85% और यहाँ से राइट आंसर हो गया खूबसूरत सा 85%। देखिए कितनी झकास तरीके से आपका आंसर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हुआ वो राइट आंसर निकल के आ गया। अब चल के आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो जो है 9 पे। तो देखिए 9 क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही झकास क्वेश्चन 9 बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से 9 देखेंगे, कहा एक व्यक्ति जो है समान दूरी की 4 यात्राएं, एक व्यक्ति जो है समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली हर यात्रा की गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। तो इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसत गति कितनी है ये देखिए। मैंने 4 दूरी बनाया, 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 और यहाँ से 4। देखिए है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और बनाता हूं यहाँ से 1 2 3। अब सब बराबर हो गया। देखिए 4 दूरी बराबर हो गया। तो पहला इसमें चला 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से और इसका आधी हो गया तो ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। दूरी सब में बराबर है। इसका आधी हो गया 15 किलोमीटर पर आवर और इसका आधी हो गया 15/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूरी आपका सेम है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह के सबसे अगर क्वेश्चन रहे, देखिए आगे 60 से चला और हर आगे वाली दूरी जो है वो हाफ आधी स्पीड से चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड बराबर कैसे, पहले ये 60 30 15 15/2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 60 हो जाएगा। राइट, अब जब 60 हो गया एलसीएम तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, गौर से देखिए। एवरेज जो स्पीड होगा, चूंकि 4 बराबर दूरी है इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 बराबर दूरी है इसलिए 4 लिखेंगे। अगर 3 बराबर दूरी रहता तो 3 लिखते, 5 बराबर दूरी रहता तो 5 लिखते, 2 बराबर दूरी रहता तो 2 लिखते, 4 इसलिए लिखे कि 4 बराबर दूरी है। तो 4 गुने एलसीएम जो लिखा वो 60। और नीचे में क्या करेंगे, इस 60 में ये तो एलसीएम वाला 60 है और इस सभी स्पीड से बारी बारी से भाग देंगे। पहला स्पीड 60 से होगा, दूसरा 60 से क्या होगा, यहाँ से 30 से होगा, तीसरा 60 में किससे होगा 15 से होगा और लास्ट में चौथा क्या होगा 15/2 से होगा। ठीक है, इस तरीके से कर दीजिए। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे 4 गुना 60, यहाँ से इस 60 से 60 काटेंगे 1, 30 दूना 60 तो 2, 15 चौका 60 तो 4। राइट, अब यहाँ से 15 चौका 60 4 2 ऊपर जाएगा तो 8, 8 4 12 2 14 1 15, टोटल 15 हो गया और 15 चौका 60। तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो गई 16 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। राइट, और ये खूबसूरत सा निकल के आ गया। देखिए मैंने बताने का जो तरीका बताया कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सवाल को, इस कंसेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं तो आपको ये फिगर पर खींचने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ से लिखिएगा और स्टार्ट हो जाइएगा। और कितनी खूबसूरत सा तरीका से मैंने बताया, आंसर आपका निकल के आ गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत सा, ये भी सवाल बहुत आसानी से बनने वाला है, कहने से कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे और आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या है, कहा रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पे उधार लेता है। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, SI बराबर R इंटू यहाँ से T% होता है, R इंटू T% होता है। राइट, उसके बाद बोला कि ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक है पहले 3 वर्ष के लिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा 3 गुना 3%, इसका मतलब हो गया 9% ब्याज। फिर कहता है कि अगले 5 वर्षों के लिए 4 वार्षिक रेट, तो अगले 5 वर्षों के लिए 4 वार्षिक रेट, इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये 20%। ठीक है, फिर उसके बाद बोला अगले 7 वर्षों के लिए 6 वार्षिक दर है, अगले 7 वर्षों के लिए 6 वार्षिक रेट है,
इसका मतलब हो गया ये 42%। तो टोटल जो CI हुआ मेरे प्यारे बच्चों 42% कितना हो गया, 9 और 2 मिलके 1 11 और 4 to 6 ये 71%। यही 71% जो मेरे प्यारे बच्चों है वही तो आपको यहां से दिया हुआ है 202059 रुपया। ठीक है, अब 59 रुपया है, आप इसी को तो बोला, आपसे क्या बोला मूलधनमा क्या है, यही पूछा ना आपसे, कहा कि तो उधार ली गई राशि यानी कि मूलधन क्या है प्रिंसिपल, इसको 71 से काटिएगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों 20 बार में कट जाएगा, ये 29 और ये 100 वाला जाके यानी कि ये निकल जाएगा, यानी कि 2900 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका खूबसूरत सा राइट आंसर निकल के आएगा। अब बताइए कि कितनी झकास क्वेश्चन थी, बड़ी क्वेश्चन इजी में बनता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब चले आइए झकास झकास क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आने वाला है। उम्मीद करता हूं पिछले सवाल की तरह ये भी आप अच्छे से समझेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए कहा यहां से x प्लस 5x प्लस वाई इक्वल टू जो है वो 5 है, ठीक है, और आपसे यहाँ पे एक और दिया कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल टू 35। तो आप गौर से सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से x बराबर 3 ले लिया एंड y बराबर 2 ले लिया, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये तो 5 सेटिस्फाइड होगा देखने से। अब इसको कर लेता हूं, x का क्यू ये कितना हो जाएगा 27, फिर y का क्यू कितना हो जाएगा 8, और दोनों को जोड़ा तो ये कितना होगा 35, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड कर गया। तो आगे जो पूछा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, x तथा y का धनात्मक अंतर क्या होगा x माइनस वाई, तो ये 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यही तो राइट आंसर है। तो खूबसूरत सा आपका 1 आंसर निकल के आ गया, 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास कंसेप्ट से आपका बना। अब चलिए आइए नेक्स्ट आपका क्या है, ये 12, ये भी उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से बनेगा, बस घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ रहिए और देखिए कितनी झकास तरीके से बनता है। कहा कि x इक्वल टू जो है मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बटे में 2 माइनस रूट 3, राइट, इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि ये रूट के अंदर हो तो क्रॉस कर देंगे इसको, साइन बदल के 2 प्लस रूट 3 और नीचे में 2 माइनस रूट 3 से, ठीक है, क्रॉस करके कर देंगे। ये तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये a प्लस ए आपका यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो गया आपका। तो आपसे सवाल यहाँ पूछा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 9, अब इस x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर x की जगह पे 2 प्लस रूट 3 और यहाँ से 9। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर 3 है तो 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab तो 4 रूट 3 और यहाँ से 2 रूट 3 माइनस 9। अब जरा गौर से देखिए ये कितना हो जाएगा का 4 3 कितना हो जाएगा 7। एक चीज और यहाँ पे छूट गया, ये एक ही बार लिखा गया 2 प्लस रूट 3 है यहाँ पे 9। अब देखिए यहाँ से 4 3 7 2 9, तो दिस से दिस कैंसिल आपका 9, बचा कितना 4 रूट 3 और रूट 3, आंसर आपका हो गया 5 रूट 3। कुछ नहीं था, अलजेब्रा फुल्ली कैलकुलेटिव होता है, फुल्ली थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजी तरह से अलजेब्रा बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से सीखे। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला खूबसूरत सा क्या कहता है इसको भी देख लीजिए। आगे का सवाल है ये भी आपके स्क्रीन पे खूब बेहतर तरीके से बनने वाला है, बस पेशेंस के साथ बने रहिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपसे पहला स्टेप में बोला है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और दूसरा स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों कि सवाल का आंसर निकालना। पहले आपका एक्स स्क्वायर बटा जो है नीचे में है 3z, ठीक है, इस तरीके से, फिर है y का क्यूब बटे में है 3xz ऐसा, ठीक है, और उसके बाद है आपका z स्क्वायर और नीचे में है 3x, यही है ना, सब में 3 है।
अब सवाल ये उठता है कि एलसीएम इसका क्या होगा, 3zx होगा। अब 3z से भाग करेंगे, x बचेगा, x स्क्वायर ऊपर में जाके क्यूब हो जाएगा, ये zx है, ये 3z, ये तो y का y क्यूब ही रह जाएगा। यहाँ से 3x से डिवाइड करेंगे, z बचेगा, z जाके क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे आके प्रश्न रुक जाती है। अब यहाँ से x y z बराबर 0, तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब बराबर 3xyz। याद रखिएगा जब भी x y z बराबर 0 हो तो x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब 3xyz होता है। इस सब के बदले हम लोग यहाँ से x 3xyz और नीचे में 3zx, ये कट जाएगा, 3 से 3, z से z और ये x से x कट गया, तो बचा सिर्फ आपका y। तो इस तरीके से y इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया। तो देखिए कितनी बेहतरीन आपका आंसर आया। उम्मीद करता हूं अच्छे से सीखे होंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा ये भी बहुत सुपीरियर से बनेगा, बस पेशेंस के साथ आप बने रहिए। देखिए कितनी झकास तरीके से बनता है। पहले तो इसको 2 स्टेप में करना सीखिए। पहले तो ये आपका पार्ट दिया x माइनस 1/x बराबर 1 हो दिया हुआ, तो इसी का क्यूब क्या हो जाएगा या स्क्वायर क्या हो जाएगा। अगर आप इसी का निकाल लेते हैं, देखिए अगर यहीं से आप निकाल लेंगे तो ये एक बन जाएगा। यहां से अगर इसका निकाल लेते हैं कि x स्क्वायर 1 इक्वल टू ये x निकल आ जाएगा, ठीक है। और इसी का दूसरा अगर मैं निकाल लूं कि अगर यहीं पे x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर इसी का निकालूं ऐसे, ये x स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 1 प्लस यहां से 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब सवाल में निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिए। अगर इसी को मुझे माइनस फॉर्मेट करना हो, क्योंकि ये माइनस है तो इधर जाके +2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा x4 + 1, ठीक है। इस तरीके से जहां आवश्यकता होगी मेरे प्यारे बच्चों मैं कर लूंगा, यहां तक बस रहने दीजिए, क्योंकि जैसा आवश्यकता होगा वैसा मैं आगे बना लूंगा। और बहुत ही ये सुपीरियर है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अगर ये चाहिएगा तो प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट करिएगा। जैसे ये प्लस हो गया तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर और ये +4 करना पड़ेगा। तो इसका तो 1 होता है, इसका वैल्यू तो ये 1 होता है, x माइनस 1/x 1, तो ये 1 हो गया, तो 4 1 कितना हो जाएगा, तो √5, ठीक है। कितना हो गया, √5। तो उसी को लिख भी सकते हैं आप इसको ऐसे प्लस माइनस √5, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जरूरत है, यहां भी जरूरत है, हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर प्लस यहां से 1 अब प्लस माइनस √5x कर सकते हैं, ये इस तरह से। अब जो सवाल है उस पर टूट पड़िए और सवाल क्या कहता है उसको देखिए। नाउ यहां से अब आपका क्वेश्चन कहा 1/x, इस तरीके से ये क्वेश्चन लिख रहा होगा, क्वेश्चन को सीखिएगा। फिर ये 1x माइनस 1, फिर आपका माइनस में लिखा हुआ है 1/x प्लस 1, फिर आपका प्लस में होगा यहां से 1/x स्क्वायर प्लस 1 या -1 है +1 और -1/x स्क्वायर -1, यही है। देखिए कितना अच्छा है। अब इस दोनों को एक साथ जैसा ही मेरे प्यारे बच्चों करेंगे तो सवाल यहां से 1/x तो होगा और ये x + 1 यहाँ पे आ जाएगा और x - 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, x + 2 1 आ गया, लेकिन ये जाएगा तो -x और ये आपका +1 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ये 2 बटा आपको हो जाएगा और x - 1 x + 1 ये x स्क्वायर -1। फिर देखिए जब इसको करेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये जाएगा तो -x स्क्वायर और -1 हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस में 2 और ये आपका x स्क्वायर + 1 और इनटू में आपका x स्क्वायर -1, इस तरीके से हो। देखिए सवाल को हम लोग कितने इंटरेस्ट से बनाते हैं। देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, गौर से देखिए।
ये जो आपके सवाल जब बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए अब अगले स्टेप में ये 1/x रहने दीजिए और इस टोटल का एलसीएम ले लीजिए। यहां से ये x स्क्वायर माइनस 1 और यहां से x स्क्वायर जो है प्लस 1, राइट। ये एलसीएम इसका x स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें केवल x प्लस 1 ले लेंगे तो ये सब का एलसीएम, तो ये तो कंप्लीटली रह गया, लेकिन ये 2 से माइनस वाला है प्लस वाला आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2, यहां से कुछ बचा नहीं तो ये सिर्फ -2, दिस से दिस कैंसिल हो, ठीक है। अब चले आइए सवाल में, देखिए कितनी झकास तरीके से उसने बोला। सवाल क्या होगा, ये 2 स्क्वायर ये x मिलके एक x से x कट जाएगा तो ऊपर में सिर्फ बचेगा 2x और नीचे में आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब सबका मान रख दीजिए, यहां से 2x देखिए नीचे में किधर गया, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, यहाँ पे नीचे में एक x हो गया गुना, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ से √5 और x, एक x कट जाएगा, तो फाइनली आंसर मेरे प्यारे बच्चों इसका होगा कितना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चाहे आपको मैं इस जगह लिख देता हूँ ऊपर करके, फाइनली जो आंसर हो जाएगा ये 2 ऊपर में रहेगा, अब बटा में ये आपका √5x और ये प्लस माइनस जिस ऑप्शन में होगा उसको लिख लीजिए, 2/√5x प्लस माइनस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज दिख रहा। कुछ नहीं था, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, हल करना था, आप आराम से इसको हल कर लीजिए और सवाल आराम से बन गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे बन गया। चलिए उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके। कहता है कि केंद्र O वाले वृत्त का व्यास जो है वो PQ है, तो कुछ दिक्कतें नहीं है, बस हम लोग ड्राइव करेंगे और आपका आंसर देखिए। सवाल को पहले सीखेंगे, ठीक है। O केंद्र वाले वृत्त का व्यास जो है वो PQ है, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से और इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो, ठीक है। कहा कि PQ के समांतर, यहां से मैंने ले लिया ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया तो ऐसे जाएगा और PQ व्यास और ये केंद्र O हो गया। अब कहा PQ के समांतर जो है RS ले लीजिए, यहां से RS, ठीक है, ये RS समांतर ले लिया और इससे ये खींचा और इससे ये खींचा, ये जहां पे जाके मिला। अब उसने कहा कि यदि PR तथा QS को बढ़ाकर, PR और QS को बढ़ाकर T पे मिला, ठीक है, इस तरीके से, और यदि बढ़ाकर मिला, यदि आपका क्या है मिला दिया जाता है तो PTQ का मान डिग्री में क्या होगा, PTQ ये वाला मान जो है डिग्री में क्या होता है ये निकालना। अब सवाल देखिए, एक चीज और कहता है, वृत्त के केंद्र पे 40 डिग्री का कोण बनाती है RS, ये RS जो है इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, तो ये जो है 40 डिग्री का बनाता है, ठीक है। अब एक थ्योरम है इस सवाल को बनाने के लिए, थ्योरम ये कहता है, सीखिएगा, मैं आपको थ्योरम बनाता हूं, ठीक है। इस तरह से कोई आपका यहां से इस तरह से कोई आपका एक जीवा हो जाए और यहां से कोई इधर, यहां से कोई इधर गया और इस पॉइंट से सेंटर पे कोई कोण बनाया, जो भी कोण होगा ये थीटा हो जाए, तो यहां पर जो कोण बनता है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है, 90 माइनस θ/2 बनता है, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से ये PTQ बराबर क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 माइनस यहां पर जो कोण होगा उसका हाफ बनेगा, तो कितना हो जाएगा, यह 20, 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री। आप देखिए 70 डिग्री जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर, तो 70 डिग्री आपका सी में है, तो 15 का सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं याद रखिएगा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से जब यहां से यहां पे केंद्र पे अगर थीटा बनता है तो ये बाहर दोनों, या आप इसको मान सकते हैं दोनों रेखाओं की जो मिलन बिंदु पे कोण बनेगा वो यहाँ 90 में से यहाँ वाले थीटा कोण का हाफ कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपीरियर क्या कहता है, ये भी बहुत ही झकास है और देखते ही आपका टिक लगने वाला है। देखिए कितनी बेहतर तरीके से आपका आंसर आता है वो देखिए, बहुत ही झकास है।
कहा आपसे पहले तो एक सर्कल ले लीजिए ऐसे करके, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया तो आपका जैसे जैसे बोला वैसे बनाइए, ये सेंटर हो गई। फिर बोला ये एक स्पर्श रेखा ऐसे गई और यहां से एक ऐसे गई और एक आपका ऐसे और ऐसे दिया हुआ, देखिए मैंने बना। तो ये पार्ट आपका एम हो गया, यह ए हो गया, ठीक है, ए एम और पी क्यू, या आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये शायद डी है, ठीक है, और ये आपका ओ है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई सर्कल होगा ऐसे और इसको एक आपका स्पर्श रेखा और एक जीवा, ये जो कोण बनता है इस तरफ से, याद रखिएगा ये जो कोण बनेगा जीवा और स्पर्श रेखा के बीच, वही जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, वही कंसेप्ट यहाँ लगे। और बोला ए एम बी ये कोण मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पर मैं लिखता हूँ 130 डिग्री दिया। कितना डिग्री दिया? 130। तो सोचिए ये कोण क्या है, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गया और ये स्पर्श रेखा, तो ये कोण कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सोचिए, ये कोण कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण और इसी जीवा द्वारा परिधि पर कोण के बराबर, ये आपका पी बी ए जो है ये आपका हो गया आपके एंगल ए एम बी के बराबर बराबर 130 डिग्री, राइट, ये एंगल बराबर हो गया, तो ये 130 निकल गया। तो आपसे मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा, गौर से देखिए, पूछा आपसे कि ए बी क्यू ये कंप्लीटली पूछा। तो जब किसी सरल रेखा पर इधर पूरा कंप्लीटली 130 है तो इधर कितना बन जाएगा, तो ये जो आपका निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए बी क्यू बराबर जो निकलेगा 180 डिग्री में से ये 130 घटा देंगे तो निकलेगा कितना, 50, यही 50 डिग्री राइट आंसर। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा समझे होंगे, कितनी झकास तरीके से मैंने एक कंसेप्ट के आधार पे बता दिया, कुछ नहीं किया। हमेशा आप लोग भी जब भी बनाइए इस सवाल को तो हमेशा इसी तरह से बनाइए, देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आप बेहतर ढंग से सीखेंगे। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट होने वाला है। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम पेशेंस के साथ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहा दी गई आकृति में, देखिए दी गई आकृति में एपी जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों वो 3 दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कमाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा यहाँ से एपी जो है वो 3 है और एआर जो है वो आपका 6 है, ठीक है। तो पहले तो फिगर बना लीजिए, फिगर बनाइएगा और आंसर आपके सामने। तो एक फिगर ऐसे खींच लीजिए ऐसे, और यहां से एक बिंदु हो गया, इससे ऐसे और इससे ऐसे, ठीक है। अब नाम दे दीजिए सबका। बोला यहाँ पे जो पार्ट होगा वो ए होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ से क्यू होगा, राइट, और इधर वाले होगा आर होगा और ये होगा एस होगा। अब उसने नाम दिया कि AP3 हो गया तो ये पार्ट 3 हो गया, और AR जो है वो 6 होगा, ये भी दे दिया, और RS जो है 9 दे दिया, ये भी। तब आपसे प्रश्न में क्या PQ क्या होगा, तो PQ को X मान। यह एक मेरे प्यारे बच्चों थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है, यह AP यहां से यहाँ AP और ये PQ जो है AP यहां से AP और ये पूरा EQ, ठीक है, और बराबर यहां से होता है AR यहाँ पे, और इनटू में होता है AS, ये दोनों बराबर होता है इस तरीके से। तो AP का मान तो 3 सही है, AQ का मान क्या हो गया 3 + X, ठीक है, और AR का मान तो 6 सही है, और AS का मान कितना हो जाएगा, A से S 6 और 9 यहां से 15। अब गौर से देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अगर ये 3 से इसको काट दूं यहां से, ये हो जाएगा 2, यानी 15 दूना 30। अब ये 3 + X बराबर 30 होना चाहिए, तो 30 होने के लिए X की जगह पे क्या होनी चाहिए आपको प्यारे बच्चों 27, ठीक है, और इस तरह चूंकि 15 दूना 30, ये 3 जाके घटेगा तो 27 हो जाएगा, यानी X का मान 27, और यही X को हमने PQ को ही तो X माना है,
इस तरह से 27 आपका आंसर आ गया। PQ बराबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी देखिए झकास होने वाला है। कुछ नहीं है, ज्योमेट्री तो आप ऐसा ही फूक के उड़ा देंगे। देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या अच्छा क्वेश्चन है वो देखिए। कहा आपसे एक आपका ये दिया पार्ट, क्या है, और इस पार्ट में एक बनाया ऐसे, देखिए एक थोड़ा सा ऐसे और यहां से ऐसे ले लीजिए, ऐसा ही बनाया है, और ये पार्ट को ऐसे बढ़ाइए और ये ऐसे, और यहां से ये ऐसे किया, बस बन गया। और ये आपका डी है, सी है, बी है और ये ए है, ठीक है आपका। और मान दे दिया है आपका ए बी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। उसके बाद मान दिया है आपका बी सी 3x माइनस 3x माइनस 1। उसके बाद दिया है सी डी x प्लस 6 और लास्ट में मान दिया है डी ए x प्लस 4। ये पार्ट x प्लस 4। जब भी ऐसे कोई किसी भी क्वाड्रिलेटर में अंदर से कोई सर्कल क्वाड्रिलेटर के हर पार्ट्स को, हर भुजा को टच करती है, स्पर्श करती है, तो कंडीशन होता है आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर। AB के सामने CD होगा, ये भुजाओं का योग। AD के सामने जो है वो होगा क्या, BC, तो ये भुजाओं का योग बराबर। तो ये 2x है, ये x है, मिलके क्या होगा, जोड़ेंगे इस दोनों को तो ये हो जाएगा 3x, 6 और 3 मिलके 9 हो गया, इधर जोड़ दिया। AD आपका x है, BC आपका 3x, 3x और x मिलके कितना होगा 4x, और यहां से 4x माइनस 1 मतलब प्लस में 3 हो जाएगा। अब ये 3x उधर जाएगा तो केवल x बचेगा, और 3 इधर आ जाएगा तो 9 माइनस 3 बराबर आपका 6 जो है वो राइट। तो अब गौर से देखिए, बोला x का मान क्या होगा, x का मान 6 होगा, और ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं कितनी झकास तरीके से बताया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में 19 क्या कहता है, इसको सीखिए, बहुत ही झकास देखेंगे यहां से। कहा 19, उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से सीखे होंगे, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज का झकास क्वेश्चन देखिए, कहा यहां से कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये जो है कॉसिक स्क्वायर थीटा जो है 625 बटा 576। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कॉसिक थीटा में क्या होता है, ये कॉसिक थीटा में इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब, यानी कि P। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है वो 25 का होल स्क्वायर है, ये 24 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब बेस जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बस निकल गया, मुझे बेस तो ही चाहिए और कुछ उससे चाहिए नहीं। तो सवाल क्या कहता है यहां से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही तो सवाल कहता है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो आपका कितना निकलेगा 24, कर्ण आपका 25, माइनस कितना हो जाएगा आधार बट्टे, क्योंकि कॉस का मतलब आधार बट्टे कर्ण, ये 25, नीचे में 24/25 प्लस 7/25। जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये सब में एलसीएम 25 है, लिखिए या ना लिखिए कैंसिल, 24 में से 7 गया 17, नीचे में 24 7 31, और यही राइट आंसर 25 जो होगा वो दोनों में होगा, ऊपर नीचे वो कट जाएगा। 17/31 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितनी खूबसूरत तरीके से निकल जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से सीखे हुए। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, 20 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कहता है उसको देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से। कहा आपका 3/2 और आपसे पूछा यहां से cos 39 बटे साइन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 1 हो जाएगा और ये 51, इस तरीके से साइन 51, और उसके बाद रूट अंडर यहां पे लिखा हुआ है क्या कि साइन स्क्वायर 39 प्लस कॉस स्क्वायर 51, यही दिया हुआ। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि साइन ए बटा कॉस बी हो, ये 1 होता है कब, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, राइट। एक कंसेप्ट ये हुआ।
दूसरा मैंने बताया था कि अगर यहां से देखना है, यहां से साइन, दोनों साइन में ही प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों साइन में, ये साइन स्क्वायर ए अब प्लस यहां से साइन स्क्वायर बी बराबर ये 1 कब होगा, जब a प्लस बी बराबर 90, राइट। अब यहां से दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट आपको यूज है, तो देखिए कॉस बट्टे साइन है या साइन बट्टे कॉस रहे, दोनों कोणों का योग 90 हो तो इसका वैल्यू 1, ये 3/2 × 1, ठीक है। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर दोनों कोणों का योग 91, रूट के अंदर 1 है, तो आप इसको प्यारे बच्चों दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार प्लस में 1 और एक बार माइनस में 1। जब मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये 3/2, जब प्लस में करेंगे माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2 और एक हो जाएगा 5/2। जिस ऑप्शन में होगा वो टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है 1/2, क्योंकि ये 2 जाके घटेगा, तो 1/2 और 5/2 ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से सवाल को सीखे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्टों के साथ मैंने बताया है। अब चले आइए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, इसको देखिए, खूबसूरत सा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो देखिए। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी फार्मूला बेस्ड है, टेंशन नहीं लेना है कि किसी भी तरह की तकलीफें होगी। यहां से मैं चलता हूं, ये कहा कॉट ए बराबर जो है ये साइन बी, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, साइन बी और बटे में 1 माइनस कॉस बी। मेरे प्यारे बच्चों सम मल्टीपल चैप्टर में साइन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन बी बाई 2 और cos b/2। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 2 sin b और cos b/2, ठीक है, ये फॉर्मूला। फिर होता है 1 माइनस cos b बराबर होता है 2 sin स्क्वायर b/2। तो यहां से लिखेंगे 2 sin स्क्वायर b/2, फॉर्मूला होता है, लिख दिया। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक स्क्वायर कट गया, तो cos बटे sin क्या निकलेगा, cot b/2। अब देखिए cot a बराबर cot b/2, दोनों तरफ से cot a हट गया तो क्या हो जाएगा, यहां से b/2, a बराबर b/2, इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया कि 2a बराबर b। और यही तो आपको निकालना है आंसर में कि यहां से cot 2a बराबर क्या होगा, cot 2a की जगह पर b पुट कर देंगे, यही तो आंसर सिद्ध करना है। a के 2a की जगह पे b पुट कर देंगे, यही तो आपके ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास काफी बेहतर लगा होगा और अच्छे से समझे होंगे। और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए